हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने कल क्या किया था? कल हम लोगों ने किया था कि भाई उत्तल लेंस जो है, ठीक है, या लेंस, सॉरी, उत्तल लेंस नहीं, लेंस को देखे थे और लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स देखे थे, जैसे प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। और लेंस में जब हम प्रतिबिंब या किरण, लेंस के लिए जब हम किरण आरेख पढ़ेंगे तो किरण आरेख के लिए लेंस से संबंधित कुछ नियम देखे थे कि भाई लेंस में किरण जिस प्रकार से जाएगी, जैसे अगर ओ से गया तो सीधे निकल जाएगा, मुख्य अक्ष से गया तो फोकस से निकलेगा। ठीक, तो ये जो नियम थे किरण के वो हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि भाई उत्तल लेंस में हम प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक, तो हम उसको देखेंगे कि भाई लेंस में हम प्रतिबिंब किस प्रकार से बनाएं। ठीक है, उसका हम पहले क्या करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे अच्छे तरीके से थ्योरी। ठीक है, जो भी पोर्शन होगा अच्छे से पहले डिस्कस करेंगे। जब हमारा लेंस समाप्त हो जाएगा उत्तल लेंस, तब हम आप लोग को ट्रिक बताएंगे जैसे कि हम दर्पण में बताए थे। ठीक, तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आइए स्टार्ट करते हैं लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, हेडिंग लगाइएगा, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, अब इसमें दो है। पहला है आपका उत्तल लेंस द्वारा, उत्तल उत्तल लेंस द्वारा, और दूसरा है आपका अवतल लेंस द्वारा। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। ठीक, अब देखते हैं उत्तल लेंस में क्या क्या स्थितियां हैं और हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं। देखिए, याद रखिए भाई, इधर आपका, इधर जितना दूर होगा F1, ठीक है, जितना दूर होगा आपका F1 उतना ही दूर होगा आपका F2। ठीक, F2 का दुगना, F2 का दुगना हो जाएगा 2F2 और F1 का दुगना हो जाएगा 2F1। ठीक है, देखिए जिधर से प्रकाश की, मतलब जहां पर प्रकाश की किरण मिलती है, ठीक है, मैंने बताया था पहला को छोड़ेंगे तो दूसरा से मिल जाएंगे, तो दूसरा से मिलेंगे ना, तो मतलब जहां पर प्रकाश की किरण मिलेगी भाई इसी साइड मिलेगी, तो इस साइड मिलेगी तो इधर F2 रख दीजिएगा। ठीक है, इधर से कहीं से आ रही होगी, तो कहीं से आ रही होगी तो इधर F1 F2 कर देंगे, लेकिन यहाँ पर मिलेगी तो इधर मिलेगी तो इधर F2 कर दिए हैं। ठीक, आप ध्यान रखिएगा भाई, पहले 1 आता है फिर 2, ऐसे। ठीक है, तो O से जितना दूर F1, O से उतना ही दूर F2, फिर F1 का दुगना 2F1, F2 का दुगना 2F2, बस इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए रखाएगा कहां पर। ठीक है, इसके बाद हेडिंग लगाएंगे, उत्तल उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। भाई प्रतिबिंब बनेगा तो ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु रखाएगा तब ना बनेगा, बिना वस्तु का प्रतिबिंब थोड़ी बन जाएगा। तो वस्तु कहां कहां पर हम रखेंगे, चलिए ये देखते हैं। देखिए पहला हम कहां रख सकते हैं, अनंत पर, तो लिखते हैं पहला, जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक, दूसरा, अब अनंत के बाद 2F1 के पीछे हम लिख सकते हैं, जब वस्तु 2F1 के परे हो, इसको क्या कहेंगे, परे। ठीक, परे हो। तीसरा हम कहां पहुंच जाएंगे, 2F1 पर, तो लिखिए जब वस्तु 2F1 पर हो। ठीक, चौथा बीच में आ जाएंगे 2F1 और F1 के, तो जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच हो। एक एक स्टेप आगे बढ़ना है, जैसे हम लोग मिरर में बढ़ रहे थे वैसे यहाँ बढ़ना है। अनंत पर, 2F1 के परे, F1 पर, 2F1 और F1 के बीच। अब आ जाएंगे पांचवा F1 पर। ठीक है, जब वस्तु F1 पर हो, ठीक है, और जब वस्तु F1 पर हो, इसके बाद एक कदम और आगे जाएंगे तो F1 और O के बीच में आ जाएंगे, तो छठवां लिखेंगे जब वस्तु F1 व O के बीच हो। क्या हो, F1 और O के बीच हो। नीचे आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए आ रहा है। तो ये 6 स्थितियां बनती है। ठीक, उत्तल लेंस के द्वारा जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो 6 स्थितियां बनेंगी। पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, फिर एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 2F1 के परे हो। तीसरा, 2F1 पर हो। चौथा, 2F1 और F1 के बीच हो। पांचवा, F1 पर हो। ठीक है, छठवां, F1 और O के बीच हो। ये जो 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस के द्वारा, ये 6 स्थितियां बनती हैं।
अब हम बारी से मतलब बारी बारी से एक एक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। आपको ये बात पता चल गया कि O से जितना दूर F1, O से उतना ही दूर F2 खींच लीजिएगा। ठीक, F1 का दुगुना 2F1 और F2 का दुगुना 2F2। ठीक, इसको आप लोग करिएगा, ठीक है, नहीं ऐसे बस देख लेंगे तो ये चीजें नहीं आ जाएंगी, इसको आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, सॉल्व मतलब बनाना पड़ेगा, बिना बनाए नहीं आएगा। थ्योरी आपको याद हो सकता है, ठीक है, देख करके, लेकिन न्यूमेरिकल हो गया या जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो गया, मतलब डायग्राम हो गया, ये चीजें आपको देख कर सॉरी बना करके आएंगी। ठीक है, चलिए ये तो एक एक इमेज के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, जब वस्तु अनंत पर हो। अच्छा, वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो भाई तीनों में आप पढ़े हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, सॉरी दोनों में, तीनों में कर रहे हैं। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में आप पढ़े हैं कि जो अनंत है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। तो इसमें भी वही बनेगा। ठीक है, बनाए, चलिए बनाते हैं। ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया एक छुपाई जिसको मुख्य अक्ष कहते हैं, ये हो गया O। O से जितना दूर F1 लेना है उतना ही दूर हमको F2 लेना है। तो एक अंदाज से ले लेते हैं, F1 का दुगना होता है 2F1, ठीक, और F2 का दुगना हो जाएगा आपका, लाइन सीधा नहीं गया, F2 का दुगना हो जाएगा आपका 2F2। ठीक, बात समझ आ गया? अब हमको अनंत पर वस्तु को रख देना है। अब देखिए, जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो ये मुख्य अक्ष से जाएगा तो इसको कहाँ मिला दीजिएगा? मुख्य अक्ष से जाएगा तो इसको फोकस पे। ठीक, ये भी जाएगा तो ये फोकस है। अब एक बात बताइए, अब हमको क्या क्या लिखना रहता है? हमको क्या क्या लिखना रहता है? देखिए, हमको लिखना रहता है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक, और प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, प्रतिबिंब का आकार, और लास्ट में लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, तो स्थिति कहाँ पे मिल रहा है? स्थिति मिल रहा है F2 पर, तो लिख देते हैं F2 पर। ठीक, आकार क्या है? आकार देखिए यही है जो दिख रहा है, तो भाई बहुत छोटा है तो हम लिखेंगे अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा। ठीक है, या हम लिख सकते हैं बिंदु आकार का, अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का। प्रकृति कैसी है? देखिए, ये किरण गया अपवर्तन के बाद, ये किरण गया अपवर्तन के बाद, ये दोनों किरण एक दूसरे को वास्तव में काटा है, इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को वास्तव में काटा है। ठीक है, अगर वास्तव में काटे हैं सब, ठीक है, ये दोनों किरणें एक दूसरे को अगर वास्तव में काटे हैं तो क्या होगा? अगर वास्तव में काटे हैं तो वास्तविक, वास्तव में काटा है तो वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या बनता है? उल्टा। वास्तविक हमेशा क्या रहता है? उल्टा। ठीक, समझ में आ गया? देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आया तो भाई जहां पे मिलता है तो वो F2 होता है, तो मिल गया ये F2 पर, तो कहां पर स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर आ गई? F2 पर। आकार क्या है भाई? जो दिख रहा है वही आकार है, तो हमको कैसा दिख रहा है? बहुत छोटा दिख रहा है, तो अत्यंत छोटा या बिंदु आकार का। प्रकृति क्या है? प्रकृति वास्तव में दो किरणें एक दूसरे को काटा है। ठीक है, जब दो किरणें एक दूसरे को सचमुच में काटती हैं, देखिए दो किरणें एक दूसरे को सचमुच में काट रही हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, ये इधर, ये इधर, तो वहां पर बनता है वास्तविक, और वास्तविक हमेशा क्या होता है? उल्टा, तो लिखेगा वास्तविक व उल्टा। पहला वाला समझ में आ गया? नेक्स्ट चले, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए दूसरा क्या है हमारा, जब वस्तु कहां हो? 2F1 के परे हो। जब वस्तु कहां हो? 2F1 के परे हो, कि परे हो, परी 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 हो, परी नहीं परे हो। ठीक है, जब वस्तु 2F1 के परे हो, परे माने पीछे, परी परा वाला नहीं। ठीक है, बनाइए, हो गया, ये हो गया हमारा प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये हो गया F1, इधर लेंगे हम F2। F1 का 2 गुना होता है 2F1, F2 का 2 गुना होता है 2F2, 2F2, 2 लिखो। अब वस्तु कहाँ रखना है? अब वस्तु को रखना है हमको 2F1 के परे, तो यहाँ पर रख देते हैं। अब देखिए, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा तो कहां से निकलेगा? फोकस से निकलेगा, और अगर O से निकल जाए तो O से निकलेगा तो सीधे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा 2F2 है। अब देखिए यहाँ पर कट रहा है, ऐसे एक लाइन खा देते हैं,
अब एक बात बताइए, भाई ओ से निकलता है तो सीधे चला जाता है, ठीक। अब देखिए, अब हम तीन चीज लिखेंगे। पहला देखिए, हम क्या किए हैं, कुछ किए नहीं है। ये वस्तु था, मुख्य अक्ष के समांतर गया तो फोकस से निकल गया, और ओ से गया तो एकदम सीधे चला गया। जहां पर एक दूसरे को काटा है बस वहां से लाके लाइन मिला दिए हैं, ठीक है। बाकी सब पीछे वाला है। हमको तीन चीज लिखना है। पहला, प्रतिबिंब की स्थिति जहां है वहां देखकर बताइए कहां पर बना है। प्रतिबिंब का आकार जैसा है वैसा बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। भाई स्थिति, स्थिति मतलब कहां पर है, ये कहां पर है, यह है F2 और 2F2 के बीच में, तो ये लिखेंगे F2 व 2F2 के बीच, ठीक। F2 और 2F2 के बीच। पर आकार कैसा है, आकार देखिए, भाई ये इतना बड़ा है इतना छोटा है, तो बहुत छोटा नहीं है लेकिन वस्तु से छोटा है, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा। देखो, ये बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक है, वस्तु से लेकिन छोटा है, हम लिखेंगे वस्तु से छोटा। प्रकृति, दो किरणें सचमुच में एक दूसरे को काटे हैं, तो यहाँ होगा वास्तविक, और वास्तविक इज ऑलवेज उल्टा, ठीक है। सच्चाई इज लगिंग ऑलवेज कड़वा, ठीक है। हाँ? ठीक है, तो ये तीन बात हो गया भाई। हम पहला क्या किए, मुख्य अक्ष से गुजारे तो फोकस से निकल गया, और ओ से निकाले तो सीधा चला गया, फिर यहाँ से मिला दिए, बस जैसा दिख रहा है वैसा लिख दिए। स्थिति F2 और 2F2 के बीच में है, आकार वस्तु से छोटा है भाई, प्रकृति वास्तविक है और उल्टा है, ठीक। इसको अरेस्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये दूसरा था हमारा, ठीक है। सेकंड वाला 1 हो गया, 2 हो गया। अब आता है थर्ड, ठीक है। जब वस्तु 2F1 पर हो, परे ना हो, वही पर हो। अगर मान लीजिए वस्तु 2F1 पर होगा तो क्या होगा, होगा क्या देखते हैं। ओ हो गया, ओ से जितना दूर F1 उतना दूर F2। F2 कहाँ गवा, ये है, ठीक है। F1 का 2 गुना होता है 2F1, F2 का 2 गुना होता है 2F2। आप लोग भी बार बार इसको बनाइए, ठीक है, जैसे हम बना रहे हैं आप भी बार बार बनाइए। 2F1 पर वस्तु रखा है, मुख्य अक्ष से गया तो कहां से निकलता है, फोकस से निकल गया, और ओ से गया तो सीधे ओ से निकल जाता है। ओहो, गड़बड़ हो गया क्या, देखिए, एक मिनट, F2, ठीक। ये थोड़ा सा दूरी पर है 2F2, ठीक। अब ओ से निकालते हैं एक लाइन, और ओ से निकालेंगे, ठीक है, तो एकदम सीधा निकल जाएगा। देखिए, इसमें क्या किया गया, ठीक है। आप लोग स्केल से बनाइएगा, एकदम एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। पहला क्या किए, मुख्य अक्ष से गुजारे, सॉरी हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर गुजारे तो अपवर्तन के पश्चात F2 से निकल गया, ठीक। दूसरा ओ से गुजारे तो सीधा ओ से निकल गया। अब देखिए यहाँ पर, अगर हम 2F1 से गुजार रहे हैं तो हमको ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, हमको मिल रहा है ये, एक मिनट हम फिर से बनाते हैं इसको, ठीक है, एक मिनट। आप लोग स्केल से करिएगा, आप लोग का एकदम सही सही आएगा, ठीक है। नहीं तो जुगाड़ बनाते हैं, देखिए ओ, ये हो गया F1, ठीक है, इसका जस्ट डबल F2 F1, ठीक है। F1 का होता है यहां से जितना दूर F1 उतना ही दूर F2, ठीक, अप्रोक्सीम है, ठीक है। मुख्य अक्ष से जाता मुख्य अक्ष से जाता है तो कहां से निकलेगा, F2 से निकलेगा, ठीक। ओ से गया तो सीधे ओ से निकल जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 2F2, जहां से निकल गया वही बना दीजिए, ठीक। आप लोग स्केल से करेंगे तो हालांकि ये चीज आपका सही आएगा, ठीक। अब देखिए,
2F1 से गया मुख्य अक्ष के समांतर गया तो F2 से निकल गया, ठीक है। O से गया तो सीधे O से निकल गया। अब हमको फिर 3 बात लिखना है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति देखिए 2F1 से निकला तो कहां पे मिला है, 2F2 पर, 2F2 पर, ठीक। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, आकार लगभग बराबर मतलब सॉरी बराबर होता है, ठीक। जितना 2F1 पर है उतना ही बड़ा 2F2 पर भी है। तो वस्तु के बराबर क्या लिखेंगे, वस्तु के बराबर आकार क्या हो जाएगा, वस्तु के बराबर। प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके बाद क्या हो गया, प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रकृति देखिए दो रेखाएं मतलब दो किरणें एक दूसरे को सचमुच में काटी हैं, ये ठीक है। अगर सचमुच में काटा है तो ये वास्तविक हो जाएगा, और वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक। ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक। अब देखिए हम 3 चीजें पढ़ चुके। जब वस्तु अनंत पर हो, तो F1 के परे हो और 2F1 पर हो, ये 3 आप क्या करिए अच्छे से कॉपी पर बनाइएगा, ठीक है। देखिए आगे का जो 3 है और जो 2 अवतल लेंस के बचे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 3 करेंगे उसके बाद अवतल लेंस वाला करेंगे, ठीक। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर कहीं पर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक। बाकी ये जो भी है, ठीक है, ये जो भी है आप लोग इसको कॉपी पर सॉल्व करिए। जब तक आप कॉपी पर पेन पेंसिल उठा करके नहीं बनाएंगे तब तक ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। आप सोचिए देख लिए आ गया, हो सकता है आपको लगे कि आ गया, लेकिन जब आप बनाने जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आया। तो आप क्या करिए, कॉपी पेन उठाइए, इस डायग्राम को अच्छे से बनाइए, ठीक है, जब तक ये चीजें आने जाती हैं आपको। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, साथ में नोट्स भी बनाएं।